नमस्कार। तो आज हम पेनी स्टॉक्स यानी कम प्राइस वाले स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, यानी उन कंपनीज को चुनते हैं जिनकी प्राइस बहुत कम रहती है, जनरली 10-20 रुपए के नीचे होती है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक्स उन कंपनीज के शेयर्स को कहा जाता है जिनकी शेयर प्राइस बहुत कम होती है, जनरली 20 रुपए के नीचे होती है। इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम होता है, यानी इन कंपनीज की जो मार्केट साइज होती है वो बहुत कम होती है। जनरली हम देखते हैं कि 3 तरह की कंपनीज होती है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब SBI, TCS जैसी कंपनीज जो बहुत बड़ी है। देन मिड कैप कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के करीब होता है। देन स्मॉल कैप कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5-10 हज़ार करोड़ के करीब होता है। लेकिन ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं होते, वो उनसे भी छोटी कंपनीज होती है। उन्हें आप माइक्रो कैप कंपनीज कह सकते हो। तो क्योंकि पेनी स्टॉक्स की प्राइसेस काफ़ी कम होती हैं, इसलिए नए इन्वेस्टर के लिए ये कंपनीज अट्रैक्शन बन जाती हैं। जनरली नए इन्वेस्टर सोचते हैं कि इनकी प्राइसेस काफ़ी कम है, और नए इन्वेस्टर्स का जो बजट होता है वो जनरली कम ही होता है। तो वो सोचते हैं कि अगर हमारे पास कम पैसा है तो ऐसा शेयर चुना जाए जिसकी प्राइस कम हो, क्योंकि अगर बड़े प्राइस वाला शेयर खरीदेंगे तो वो बहुत कम शेयर्स हमें मिलेंगे। तो जनरली जो लोग स्टॉक मार्केट में नए होते हैं वो स्टॉक मार्केट को एक क्विक मनी सोर्स की तरह देखते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा है, वो अगर हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत डाल देंगे तो क्विकली स्टॉक मार्केट से हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। हम उससे करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। और फिर वो स्टॉक मार्केट में आके इन पेनी स्टॉक्स में सट्टेबाजी करने लगते हैं। वो स्टॉक मार्केट को एक पुट मिनिमम और गेट मैक्सिमम रूल की तरह खेलते हैं। लेट से कोई नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आया है, उसके पास 10,000 रुपये हैं। अब वो सोचता है कि 10,000 रुपये में अगर मैं TCS के कुछ शेयर्स ले लूँ तो मुझे बहुत ही कम शेयर्स मिलेंगे। सो किसी ऐसी कंपनी को चुनते हैं जिसकी शेयर प्राइस बहुत कम है, और फिर वो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज को ढूंढते हैं जिनकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो, और उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, JP एसोसिएट्स, कॉक्स एंड किंग्स, सुजलॉन, जेट एयरवेज एट्सेट्रा। इनमें से कुछ कंपनीज ने तो बैंक्रप्सी के लिए भी फाइल कर दिया है, फिर भी लोग इन कंपनीज को खरीदते रहते हैं। अब इसके पीछे क्या उनकी थिंकिंग रहती है उसे भी हम समझ लेंगे। अगर रिलायंस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो रिलायंस कम्युनिकेशन बैंक्रप्ट हो चुकी है, और फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन की इंसॉल्वेंसी चल रही है। कंपनी पर कर्ज ही इतना ज़्यादा है कि बैंक को भी अपना पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, तो उसके बाद शेयर होल्डर का तो नंबर आता ही नहीं है। जब भी किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी की जाती है तो बैंक का नंबर शेयर होल्डर्स के पहले आता है। इसलिए इंसॉल्वेंसी में जो भी पैसा आता है वो जनरली बैंक के पास चला जाता है। अगर बैंक पूरा पैसा रिकवर कर लेती है तो फिर वो बाकी पैसा शेयर होल्डर्स को जाता है। ज़्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं कि कोई कंपनी बैंक्रप्सी के लिए तभी फाइल करती है जब वो बैंक का लिया हुआ कर्ज रिटर्न नहीं कर पाती। इसलिए अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और वो कर्ज अपना चुका नहीं पा रही है। तो अगर कंपनी का सब कुछ बेचा भी जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक को भी पूरा पैसा उसका नहीं मिलने वाला, और ऐसी केस में शेयर होल्डर्स का तो सवाल ही नहीं आता। फिर भी हम देखते हैं कि कंपनीज बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है, उसके बाद भी कुछ नए इन्वेस्टर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। जेट एयरवेज की बात करें तो जेट एयरवेज ने पिछले साल अप्रैल में ही अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। यानी आप कह सकते हो कि कंपनी का बिजनेस फिलहाल पूरी तरह से बंद है, और कुछ नए लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन कभी ना कभी शुरू होगा। उसके बाद और भी कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने या तो बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है या फिर वो बैंक्रप्सी के कगार पर हैं। लेकिन लोग उनमें उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस की बजाय फोकस करते हैं उनकी शेयर प्राइस पर, कि अगर उनकी शेयर प्राइस कम है तो लेट्स बाय इट। कई लोग तो इनफैक्ट ये करते हैं कि वो इंतज़ार करते हैं कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगे और गिरते गिरते 20 रुपये के करीब आ जाए ताकि वो उसे खरीद सके। इसलिए वो डेली चेक करते रहते हैं कि किन किन स्टॉक्स ने 52 वीक लो मारा है, यानी किन किन शेयर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो समझ लेना कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो, स्टॉक मार्केट कोई ऐसी प्लेस नहीं है कि जहाँ पर आप क्विकली पैसा कमाओ, कि आज पैसा लगाया कल आपको अच्छे रिटर्न मिल गए। इट्स नॉट लाइक दैट। स्टॉक मार्केट ऐसी प्लेस है जहाँ पर बिजनेसेस अपने बिजनेस चलाने के लिए पैसा रेज करते हैं, उन बिजनेसेस का उपयोग अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाते हैं, और एक कॉमन मैन को कंपनी में भागीदार बनने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर चाहे वो पेनी स्टॉक हो या ना हो, उसके आपको बिजनेस परफॉर्मेंस में फोकस करना होगा। उस कंपनी के फाइनेंशियल, उस कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी रादर दैन शेयर प्राइस। ज़्यादातर लोग तो यही गलती कर बैठते हैं कि वो 2-3 रुपये का कोई शेयर खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये का कोई शेयर खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि अगर ये शेयर 3 रुपये का हो जाए तो हमें 50% रिटर्न मिल जाएगा, अगर ये शेयर 4 रुपये का भी हो जाए तो हमें 100% रिटर्न मिल जाएगा, पैसा डबल। ये तो बड़ा ही सही है।
और फिर इसी स्ट्रैटेजी को उपयोग करके वो कंपनीज में पैसा डालते हैं, ये सोचकर कि वो बहुत ही क्विकली 50%, 100% पैसा कमा लेंगे, जबकि बैंक 50% और 100% रिटर्न देने के लिए बहुत साल लगाती है। तो इस तरह 2-3 रुपए वाले शेयर में इन्वेस्ट करके वो इंतजार करते हैं कि कब उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और उनका पैसा डबल होगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें भी एनालाइज कर लोगे और सीख लोगे तो आप इन चीज़ों में नहीं फंसोगे। बेसिक सी चीज़ें होती है जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन चीज़ों को पढ़ना सीखो। हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में ये बताया है कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है। उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही कई सारे कोर्सेज में भी हमने ये चीज़ बताई है। ज़्यादातर कंपनीज को तो एक ही चीज़ मार देती है और वो है ज़्यादा कर्ज। तो ये चीज़ तो आपको देखनी ही देखनी है। उसके बाद आप उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे ध्यान दो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी नहीं है। और जहाँ तक पेनी स्टॉक कंपनीज़ की बात है तो ये बेसिक चीज़ें पता करके भी आपको पता लगेगा कि वो कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं। इसमें और एक चीज़ और एक बहुत बड़ी गलती जो स्मॉल इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि जब भी वो किसी 2-3 रुपए वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उस स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तो वो सोचते हैं कि चलो इस स्टॉक को एवरेज आउट किया जाए। एवरेज आउट का मतलब होता है कि लेट से आपने किसी स्टॉक को 5 रुपये में खरीदा है और आपने 5 रुपये की प्राइस पर उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं। अब शेयर की प्राइस गिर जाती है और 4 रुपये पर आ जाती है। आप सोचते हो कि मैं 100 शेयर और खरीद लेता हूँ जिससे मेरी एवरेज प्राइस आ जाएगी 4.5 रुपये। आगे चल के शेयर प्राइस 3 रुपये पे आ जाती है। वो पर्सन और शेयर्स खरीदता है ताकि वो शेयर प्राइस को एवरेज आउट कर सके और एवरेज आउट करने के चक्कर में वो और ज़्यादा पैसा गंवाने लगता है। देखो, पेनी स्टॉक के और भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो चलो उनके बारे में भी बात करते हैं। जब भी आप कोई शेयर डिलीवरी के लिए खरीदते हो तो जब आप उस शेयर को बेचते हो तो आपको उस पर डीपी चार्ज देना होता है, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज देना होता है, जो कि जनरली 13 रुपये से 25 रुपये के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम क्वांटिटी के और कम शेयर्स खरीदते हो, जैसे कि 100 रुपये के शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीदते हो और जब उन्हें बेचते हो तब उन 100 रुपये पर भी आपको 13 से 25 रुपये के बीच डीपी चार्ज देना होगा। डीपी चार्ज आपका एग्जैक्टली कितना होगा वो आपके ब्रोकरेज फर्म पर डिपेंड करता है जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट है। तो ये चीज़ भी आप चेक कर लीजिए कि जिस ब्रोकरेज फर्म के पास आपका डीमैट अकाउंट है उसका डीपी चार्ज कितना है, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स के डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस 0 है लेकिन डीपी चार्ज तो हर कोई लगाता है। तो अगर आप कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा कि उस ब्रोकरेज फर्म का डीपी चार्ज कितना है और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी होगी। नहीं तो जितना भी पैसा आप कमाओगे उतना डीपी चार्जेस बाकी चार्जेस में ही चला जाएगा। तो जो इन्वेस्टर 5-10 हज़ार रुपये से कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको डीपी चार्ज पर ध्यान देना होगा। स्टॉक मार्केट में आप चाहे जितने शेयर्स खरीद सकते हो, आप 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 2 शेयर्स भी खरीद सकते हो, लेकिन कई बार आपको डीपी चार्ज महंगा भी पड़ सकता है। साथ ही पेनी स्टॉक में एक और रिस्क जो होती है वो होती है मैनिपुलेशन की। कई सारे लोग पेनी स्टॉक में प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं। आपने देखा होगा, आपको कई बार ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि इस शेयर को खरीद लो, ये तुरंत इस प्राइस पर जाएगा, उस शेयर को खरीद लो और इस क्वांटिटी में खरीद लो। तो जनरली प्राइस मैनिपुलेटर्स किसी एक स्टॉक को यानी छोटी छोटी पेनी स्टॉक्स को उठा लेते हैं और जब उन्हें शेयर की प्राइस बढ़ानी है तो ये प्राइस मैनिपुलेटर्स सबसे पहले पेनी स्टॉक्स को उठा लेते हैं और इन गिने चुने पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर उनका फोकस रहता है कि इन पेनी स्टॉक्स की प्राइस बढ़ाई जाए, जिसके लिए वो सभी इन्वेस्टर्स को मैसेज करते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उस शेयर में इन्वेस्ट करो। जनरली बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो किसी मैसेज में विश्वास करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए प्राइस मैनिपुलेटर्स उस शेयर की प्राइस बढ़ाने लगते हैं और जब प्राइस बढ़ जाए तो अपना शेयर बेच के वो निकल जाते हैं। जब लॉन्ग टर्म में ये चीज़ पता चल जाती है कि जिस कंपनी का वो स्टॉक है वो कंपनी कुछ काम की नहीं है और कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रही है, तो उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है और जिन इन्वेस्टर ने उन मैसेज के भरोसे उनमें इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में चलती हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो आज का कंक्लूजन यही है कि चाहे आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा, आप कभी भी शेयर प्राइस देखकर कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस और उसके फंडामेंटल्स देखकर उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जनरली जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है या बैंकरप्सी के कगार पर आई है। पेनी स्टॉक्स को सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया भंगार कैप्स भी कहते हैं। और ऐसा वो क्यों कहते हैं ये आज हमने देख ही लिया। मिस्टर विजय केडिया की सक्सेस स्टोरी को भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक पॉइंट ये भी आता है कि कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी निकल कर आए हैं जिनकी शेयर प्राइस बहुत कम थी लेकिन वो आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी बन गए। जैसे कि जब मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था तो टाइटन की शेयर प्राइस 4 रुपये थी और अभी जनवरी 2020 में टाइटन की शेयर प्राइस 1100 रुपये के ऊपर चल रही है।
तो ये भी सच है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो कम प्राइस से शुरू होते हैं और आगे चलकर बहुत बड़ी प्राइस पर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे समय भी आपको ध्यान इसी चीज़ पर देना है कि वो बिज़नेस कैसा है। अगर कोई बिज़नेस अच्छा है और वो बिज़नेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और जब आप पेनी स्टॉक्स की कंपनीज का एनालिसिस करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से ज़्यादातर कंपनीज तो फ्रॉड, बैंकरप्ट और बैंकरप्सी के कगार पर हैं। तो शेयर प्राइस नहीं, बिजनेस पर फोकस कीजिए। इसी कंक्लूजन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड की और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।